पति ब्रह्मचारी। 17 जून। चलती बस में ईशा ने किया सूरज से प्यार का इजहार, लेकिन सूरज के एक फैसले ने सबको कर दिया हैरान। सुबह का समय था। मौसम बेहद सुहावना था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। सूरज और ईशा एक ही बस में सफर कर रहे थे। बस यात्रियों से भरी हुई थी, लेकिन दोनों के मन में चल रहे विचार किसी तूफान से कम नहीं थे। पिछले कई दिनों से ईशा अपने दिल की बात सूरज को बताना चाहती थी, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से वह रुक जाती थी। आज उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने दिल का राज सूरज के सामने खोलकर ही रहेगी। बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर बदलते नज़ारों को देखते हुए सूरज अपने विचारों में खोया हुआ था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। दूसरी तरफ ईशा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद ईशा ने हिम्मत जुटाई और धीरे से सूरज का नाम पुकारा। सूरज ने उसकी तरफ देखा तो उसे लगा कि शायद ईशा किसी जरूरी बात को लेकर परेशान है। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ ईशा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? ईशा कुछ पल तक चुप रही। उसकी आंखों में हजारों भावनाएं उमड़ रही थी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और कहा, सूरज, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो मेरे दिल में बहुत समय से छिपा हुआ है। सूरज उसकी बात सुनकर गंभीर हो गया। बस में बैठे कुछ लोग भी उनकी तरफ देखने लगे। ईशा की धड़कनें और तेज हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। नहीं, सिर्फ पसंद नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनते ही सूरज पूरी तरह हैरान रह गया। उसे जैसे अपनी ही सुनने की शक्ति पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ क्षणों के लिए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ईशा की आंखें अब जवाब तलाश रही थी। उसे डर था कि कहीं सूरज उसे मना न कर दे। बस के अंदर अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। ईशा की आंखों में आंसू आने लगे। उसे लगा कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन तभी सूरज ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नाराजगी नहीं, बल्कि अपनापन दिखाई दे रहा था। सूरज धीरे धीरे अपनी सीट से उठा और ईशा के करीब आया। ईशा की सांसें थम सी गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे